ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, प्यार में लवलीन हो जाओ। बाबा कहते अमृत वेले महारथी बच्चे और सब बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो महारथियों की रूह रिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रिहान में क्या अंतर होता है। यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। कौन सा गायन है? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह कहावत किस रूप में रॉन्ग है? क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है केवल, लेकिन लवलीन है। बाबा कहते लीन शब्द नहीं लेकिन लवलीन है। एक शब्द है लीन, एक है लव में लीन, जो कोई अति स्नेही से मिलते हैं। बाबा कहते हैं जब कोई हम बहुत अति स्नेही से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं? यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समा कर एक हो गए हैं, वह है महारथियों का मिलन। बाबा कहते यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समा गए, यानी कि लीन हो गए, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ये जो गायन है बाबा इसके लिए कहते हैं कि यह गायन एक दूसरे में समा कर एक हो गए, वह है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को होगा। बाकी और जो बच्चे हैं वह स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे। बाबा कहते युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देता है। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाबा का स्वरूप वैसे ही महारथियों का स्वरूप। तो बाबा कहते बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा भी। जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। बाबा जैसा है वैसे ही महारथी बच्चे भी होंगे। जैसे बाबा के गुण, जैसे बाबा का स्वरूप, वैसा ही महारथियों का भी स्वरूप होगा। तो बाबा कहते बाप में और बच्चों में जो समान का अंतर हो गया वो हम अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए रहते हैं। तो स्वरूप भी, बाबा कहते तो स्वरूप भी समान हो गया ना, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। बाबा कहते अपना जो स्वरूप है वो निराकारी स्वरूप स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। इसीलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। बाबा कहते महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। बाबा कहते जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा।
जैसे ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया साकार में, वैसे ही यह महारथियों का भी होगा। ऐसा अनुभव होता है, यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। जिस तरह बाबा संपूर्ण पवित्र है, संपूर्ण शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो बाबा कहते जैसे संपूर्णता का वो स्टेज है, वैसे ही हम बच्चे भी उस स्टेज का अनुभव करेंगे। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। बाबा कहते हर संकल्प से, वरदानी नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। हर संकल्प से, वरदानी नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। बाबा कहते समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा ही पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। बाबा कहते हैं अमृत वेला जो हम विशेष अनुभव करते हैं, पावरफुल स्टेज में रहते हैं, तो उसका प्रभाव सारा दिन हमारे साथ साथ चलता है। जो अति प्यारी वस्तु होती है वह सदा ही समाई हुई होती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। बाबा भी अमृत वेले हम बच्चों को चेक करते हैं कि कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की। बाबा कहते जैसे मंदिर में पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे ही अमृत वेले की भी सीन होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप चकमक यानी चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वह समीप आ जाते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक की तरफ सामने वाली स्वच्छ आत्मा ही होती है। बाबा कहते चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होगी। अच्छा, ओम शांति।